how to send samples. This is the biggest question like in front of all the exporters, all the startups, because like many importers are asking you samples, send me samples, and then we can know about you and your product, and then we can give you orders. So let's talk about the samples in this video. Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach. And yes, we are on a mission to create 10,000 exporters by 2025. And I know you are watching this video. It means that you are the next exporter in this industry. So let's talk about how you can sending the sample. बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं, इंक्वायरी जनरेट करते हैं, लीड जनरेशन होता है, एंड यस वी आर अप्रोचिंग टू कस्टमर ऑल्सो, वी आर सेंडिंग द प्रोफाइल्स लाइक ईमेल्स, एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशंस, एंड यस माइट बी लाइक दैट कस्टमर हैज इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट, सो दे आर आस्किंग यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट्स. आपने भेजा भी उनको वो सारी बातें, अभी वो मतलब यहाँ तक आए कि चलो अभी ये सारी बातें ठीक है, लेकिन लेट मी चेक योर प्रोडक्ट, हाउ इट लुक्स, हाउ इट लाइक टेस्ट कैसे होती है, दिखता कैसे है, लगता कैसे है, और मुझे जैसे चाहिए वैसा है या नहीं है. और इसीलिए वो मतलब डिमांड करते हैं सैंपल की, और आपको वो सैंपल उनको भेजना पड़ता है. सो बहुत बार ऐसे होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फिर ये सैंपल जाएगा कैसे, मैं कैसे भेजूं उसके लिए, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके लिए, फिर वो मतलब जाता है तो कस्टम ड्यूटी लगती है क्या, फिर वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे मतलब वो कैसे होता है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आज आपको आंसर मिलेंगे. सो अगर आपको कस्टमर ने सैंपल की रिक्वायरमेंट दी है तो एक तो पहले क्लियर करो कि ओके आपका प्रोडक्ट सैंपल भेजने जैसा है या नहीं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जो आप सैंपल के तौर पे भेज नहीं सकते. क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि वो सैंपल वहां पे जाने तक मतलब वो ऐसा एक्चुअल प्रोडक्ट रहेगा भी नहीं, और बिकॉज ऑफ लाइक वो प्रोडक्ट एक्चुअल एक्सपोर्ट करते समय अलग से कंडीशन में एक्सपोर्ट किया जाता है जो सैंपल के लिए फॉलो नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यू कांट सेंड सैंपल ऑफ देम, क्योंकि वो अलग बात होती है कि प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट में कुछ अलग बातें किया जाता है और सैंपल के तौर पे कुछ अलग होता है, और इसीलिए आप सैंपल नहीं भेज सकते, राइट. सेकंड थिंग, अगर आपको सैंपल भेज सकते हो आपके प्रोडक्ट का, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स है, स्पाइसेस है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, या फिर छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स की चीजें हैं, तो यस यू कैन सेंड द सैंपल ऑल्सो. टेक्सटाइल भी हो सकते हैं, या फिर कुछ मटेरियल भी ऐसे हो सकते हैं कि यू कैन सेंड द सैंपल. अभी इस केस में अगर आपको सैंपल भेजना है तो एक तो समझ के चलो ये सैंपल आइदर डिसाइड करो कि फ्री होने वाला है या फिर आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट भी मिलने वाला है. बिकॉज मेजोरिटी टर्म्स पे फ्री सैम्पलिंग किया जाता है, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं कि दे आर पेइंग फॉर द सैंपल ऑल्सो. सो यू जस्ट नीड टू क्लियर विद दिस, लाइक वो कस्टमर के साथ आपको क्लियर करके लेना पड़ेगा. सो अगर हम बोलते हैं कि मेजोरिटी टर्म्स अगर फ्री सैम्पलिंग करते हैं लोग, तो हाउ इट इज गोइंग ऑन. तो एक तो सैंपल जाता है वो कुरियर के थ्रू जाता है. अभी कुरियर भेजने के भी दो तरीके होते हैं. आइदर आप लाइक जैसे हम गिफ्टिंग करते हैं, हमारे कुछ रिलेटिव्स फ्रेंड्स वहां पे उस कंट्री में है, तो उनको जैसे हम गिफ्ट भेजते हैं वैसे भी उसी तरीके से भी आप डायरेक्टली सैंपल भेज सकते हो. दैट इज वन पार्ट. एंड सेकंड होता है कि अगर आप सच में इंडस्ट्री चला रहे हो, आपका बिजनेस चला रहे हो, कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, लेकिन फिर भी आपको फ्री सैंपल भेजना है, यस यू कैन, बट इन दैट वे विद द अदर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशंस जो भी उसके लिए लगता है उसके साथ वो भेजा जाएगा. तो पहला सैंपल तो ऐसे एज अ गिफ्टिंग करके जाएगा, राइट. सेकंड सैंपल पे अगर आप इंडस्ट्री के तौर पे एज अ बिजनेस सैंपल भेजना चाहते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अभी मैंने नीदरलैंड को जिंजर सैंपल भेजा, क्योंकि वी हैव वन इंक्वायरी रिगार्डिंग द लाइक जिंजर प्रोडक्ट, और वो नीदरलैंड के साथ चल रही है. तो बायर डिमांडेड अस फॉर द फ्री सैंपल, सो हमने वो सैंपल उसको भेजा. अभी वो सैंपल हमारे कंपनी के नाम से गया, ना कि मेरे खुद के नाम से गया. तो फिर अगर कंपनी के नाम से मैंने भेजा तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या निकाले गए, तो एक तो इनवॉइस निकाला गया, लेकिन वो इनवॉइस जो भी मैंने किया, प्रिपेयर किया, तो उसके ऊपर मैंने डिक्लेरेशन लिखा था दिस इज फ्री सैंपल एंड नो एनी कमर्शियल्स आर अटैच या इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन. मतलब मुझे पैसे नहीं आने वाले उसकी, ये जो भी कुछ है वो सैंपलिंग के तौर पे ही जाएगा, राइट. उसके साथ साथ मैंने डॉक्यूमेंट्स में एक अंडरटेकिंग भी देना पड़ा, मेरा जीएसटी नंबर मेरा देना पड़ा, आईसी मुझे देना पड़ा. सो दीज आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. वो सैंपल अगर आप बिजनेस सैंपल करके अगर भेज रहे हो तो मतलब ये कमर्शियली जाता है, फ्री ही जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको ज्यादा कुछ मतलब ऐसे ड्यूटीज या ये कोई इन्वॉल्व नहीं रहते. मतलब आप मैं गिफ्टिंग करूं या फिर ऐसे भेजूं, तो आपको ये भी क्वेश्चन आया होगा. तो अगर मैं इसका भी अगर आंसर दूं आपको, तो आप गिफ्टिंग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर आप बिजनेस सैंपल भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं.
लेकिन ये यूजफुल कहाँ पे होता है, अगर मैंने बिजनेस सैंपल भेजा तो गवर्नमेंट जैसे हमें बहुत सारे बेनिफिट देता है, वैसे गवर्नमेंट आपको फ्री सैंपलिंग जो भी अगर आपने किए हैं उसके लिए भी बेनिफिट एंड सब्सिडी मिलती है। अगर स्पाइस काउंसिल की मैं बातें करूं तो बहुत सारी उनकी भी सब्सिडी है, या फिर अपेडा की सब्सिडी है। तो बहुत बार गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव्स भी आते हैं कि अगर आप बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपलिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको रीइंबर्समेंट देगा, आपने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उसके। समझ के चलो, अगर मैंने बिजनेस सैंपल भेजा तो दीज आर द बेनिफिट्स आई एम गेटिंग, और अगर कुरियर भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। So this is the way you can send the sample and these are the required documents for the sending of samples. Okay? उसके बाद अगर मैं कहूँ कि कस्टमर के साथ आप निगोशिएट कर सकते हो। Sometimes customer are like asking you कि bear all the expenses of sample to courier या फिर ट्रांजिट एक्सपेंसेस वगैरह, वो सारा आपको ही देने पड़ते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कस्टमर के साथ थोड़ा निगोशिएट करो कि वो कस्टमर अगर चाहता है तो कस्टमर को बहुत अर्जेंसी है या फिर वो बहुत जरूरत है उस प्रोडक्ट की, आपसे लेना चाहता है, तो शायद वो हो सकता है कि वो कहेगा कि सैंपल का जो कॉस्ट है वो हम बेयर करेंगे और वो ट्रांजिट एक्सपेंसेस या कुरियर चार्जेस जो भी होंगे वो कस्टमर बेयर करेगा। सो दिस कैन बी पॉसिबल। हो सकता है कई बार ऐसे भी किया जाता है कि जो सैंपल के एक्सपेंसेस आपने अभी बेयर किए हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि जब भी इसका ऑर्डर अगर कन्वर्ट किया जाएगा तो सैंपल एक्सपेंसेस विल बी एडेड इन दैट, मतलब वो भी ऐड किए जाएंगे, राइट। तो ऐसे बहुत बार टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट होती है मार्केट में, और इसीलिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि अगर आप डीलिंग करते हो तो व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शंस, आइदर इट इज सैंपल और आइदर इट इज कमर्शियल शिपमेंट। सो लर्न दैट, गो एंड लाइक स्टडी ऑन दैट, ना कि सिर्फ मुझे ये पता है वो पता है ऐसे करके मत जाओ, क्योंकि बहुत बार हम फाइनेंशियल लॉसेस में इसी की वजह से जाते हैं बिकॉज वी डोंट नो द एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड विद दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। So learn that, do your homework, and yes, I know definitely you can start your export journey. क्योंकि वही है ना कि अगर मैंने चालू किया है, बहुत सारे लोग चालू करते हैं। Global Fortune has created so many success stories from the scratch that the person has like started their export business, now exporting to multi countries and multi products. And if this can happen, yes, definitely you can also start that. Just believe on self, action लो, सोचो बाद में फिर। और अगर आपको नहीं जमता उतना, अगर आपको खुद के ऊपर उतना मतलब वो नॉलेज नहीं है, जस्ट अटैच टू समवन, बी विथ समवन, एंड यस, हाथ पकड़ के चलो, आइदर खुद चलो लेकिन चलना मत भूलो। टेक एक्शन, स्टार्ट योर जर्नी, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स what you can want to know more, and yes, we are ready to help you.